सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को बदलकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जिस पार्थ को अब तक सभी लोग एक आदर्श बेटा, जिम्मेदार इंसान और वैष्णवी का सच्चा जीवन साथी समझ रहे थे, वही पार्थ अब इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिन्हें देखकर वीरानी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अब तक सभी लोगों को यही लगता रहा कि रियो ही वह शख्स है जो परिवार के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रियो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे पार्थ का दिमाग काम कर रहा था। जी हाँ, रियो तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि असली खिलाड़ी पार्थ था। वैष्णवी से पहली मुलाकात से लेकर सगाई टूटने का ड्रामा, फिर दोबारा करीबियां बढ़ाना और आखिरकार शादी तक पहुंचने का पूरा खेल पहले से ही प्लान किया गया था। पार्थ का मकसद कभी भी वैष्णवी का प्यार हासिल करना नहीं था। उसका असली निशाना था वीरानी परिवार की वह करोड़ों की प्रॉपर्टी, जिस पर वह अपना कब्जा जमाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने जाल में वैष्णवी को फंसाया। दूसरी तरफ रियो हर कदम पर उसका साथ देता रहा। दोनों ने मिलकर इतनी सफाई से यह साजिश रची कि किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। सब कुछ तब बदल जाता है जब करण अपने बेटे पार्थ को भावनात्मक रूप से टूटता हुआ देखता है। करण को लगता है कि पार्थ ही परिवार को संभाल सकता है। इसी भरोसे में वह अपनी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी, बिजनेस के अधिकार और कई महत्वपूर्ण संपत्तियां पार्थ के नाम कर देता है। करण को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस बेटे पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, वही उसके भरोसे को तोड़ने वाला है। जैसे ही सारी ताकत पार्थ के हाथ में आती है, उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वह रियो के साथ मिलकर एक एक करके परिवार की संपत्तियों को बेचने की तैयारी शुरू कर देता है। दोनों का प्लान इतना खतरनाक होता है कि वीरानी परिवार को सड़क पर लाने की पूरी साजिश रच ली जाती है। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करना होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वैष्णवी को अचानक पार्थ के फोन में कुछ ऐसे मैसेज और रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं जो पूरी सच्चाई उजागर कर देती हैं। शुरुआत में उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह कुछ गलत समझ रही है। लेकिन जब वह सारे सबूत ध्यान से देखती है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि पार्थ ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। वैष्णवी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार तक से लड़ाई की, उसी ने उसे धोखा दिया होता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन रोने के बाद वह खुद को संभालती है और सीधे तुलसी के पास पहुंच जाती है। तुलसी जब वैष्णवी के मुंह से पूरी सच्चाई सुनती है, तो वह स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि पार्थ इतना बड़ा धोखा दे सकता है। लेकिन जब वह सबूत देखती है, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुलसी को महसूस होता है कि उसने जिस बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने पूरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। इसके बाद तुलसी एक बड़ा फैसला लेती है। वह अब चुप बैठने वाली नहीं होती। वह पार्थ और रियो को उनके किए की सजा दिलाने की कसम खाती है। दूसरी तरफ वैष्णवी भी अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रहती। वह तय करती है कि पार्थ को उसके हर झूठ और हर साजिश का हिसाब देना होगा। आने वाले एपिसोड्स में तुलसी और वैष्णवी मिलकर एक ऐसा जाल बिछाएंगी जिसमें पार्थ और रियो खुद फंस जाएंगे। दोनों की हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ने लगेगी। जहां एक तरफ पार्थ को लगता है कि उसने पूरी बाजी जीत ली है, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ सबूत लगातार इकट्ठे किए जा रहे होंगे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है।
वैष्णवी पार्थ से डिवोर्स लेने का फैसला करेगी, लेकिन पार्थ डिवोर्स देने से साफ इनकार कर देगा, क्योंकि अगर डिवोर्स हो गया तो उसकी कई योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। वह हर संभव कोशिश करेगा कि वैष्णवी उसके खिलाफ कोई कदम न उठा सके, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके होंगे। तुलसी और वैष्णवी दोनों उसके खिलाफ खड़ी होंगी। परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे सच्चाई जान जाएंगे, जिसके बाद पार्थ पूरी तरह अकेला पड़ने लगेगा। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आएगा जब रियो और पार्थ अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश करेंगे। दोनों एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे वे देश छोड़कर भाग सकें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। भागने की कोशिश के दौरान एक भयानक हादसा हो जाएगा। यह हादसा इतना बड़ा होगा कि पूरी कहानी की दिशा बदल जाएगी। खबरों की माने तो इसी हादसे में रियो और पार्थ की मौत हो जाएगी। उनकी मौत के साथ ही एक अध्याय खत्म होगा, लेकिन एक नई कहानी की शुरुआत भी होगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद शो में आने वाला है 10 साल का बड़ा लीप। 10 साल बाद वीरानी परिवार पूरी तरह बदल चुका होगा। रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी होगी। कई नए चेहरे कहानी में नजर आएंगे। कुछ पुराने किरदार वापस लौटेंगे, जबकि कुछ हमेशा के लिए कहानी से बाहर हो जाएंगे। तुलसी पहले से ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली दिखाई देगी। वहीं वैष्णवी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी होगी। लीप के बाद कहानी में नई पीढ़ी की एंट्री होगी, जिनके अपने सपने, अपने संघर्ष और अपने राज होंगे। लेकिन पार्थ और रियो की साजिशों की परछाई अभी भी परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी। कई ऐसे राज होंगे जो 10 साल बाद भी दफन नहीं हुए होंगे। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाले हैं। धोखा, बदला, इमोशन, फैमिली ड्रामा, प्यार और नफरत का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधे रखेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तुलसी किस तरह अपने परिवार को बचाती है, वैष्णवी अपने साथ हुए धोखे का बदला कैसे लेती है, और 10 साल के लीप के बाद कहानी किस नए मोड़ पर पहुंचती है। तो दोस्तों, आप इस बड़े ट्विस्ट, पार्थ के असली चेहरे के खुलासे, रियो और पार्थ की संभावित मौत और 10 साल के लीप को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और स्पॉयलर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।